अगर 2025 में आप वो नहीं हासिल कर पाए जिसकी उम्मीद थी, अगर मेहनत करने के बावजूद नतीजे वैसा नहीं आए जैसे आपने सोचे थे, तो 2026 को उसी पुराने तरीके से शुरू करने की गलती मत कीजिएगा। क्योंकि समस्या आपकी मेहनत में नहीं थी, समस्या आपकी शुरुआत में थी। आपने क्या करना है और कैसे करना है, इस पर तो सोचा, लेकिन शायद कभी ये नहीं पूछा कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं। 2026 एक नया साल नहीं, एक नया मौका है अपनी जिंदगी को सही दिशा देने का। और सही दिशा तब मिलती है जब इंसान बाहर की भाग-दौड़ छोड़कर अंदर के WHY से शुरुआत करता है। क्योंकि जब WHY साफ होता है, तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है, बिना भटके, बिना टूटे, बिना बार-बार खुद पर शक किए। आज की इस वीडियो में हम साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विथ व्हाई की उसी सोच को समझेंगे, जो ये सिखाती है कि स्थायी सफलता किस्मत से नहीं, स्पष्ट उद्देश्य से बनती है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 सिर्फ एक और साल न होकर आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसी ही सोच, ऐसी ही दिशा और ऐसे ही सार्थक विचारों के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि 2026 में शुरुआत व्हाट या हाउ से नहीं, WHY से करनी है। अध्याय 1। वाई से ही हर बड़ी शुरुआत होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ कर तो रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में समझ पाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई नौकरी करता है क्योंकि करनी पड़ती है, कोई बिजनेस करता है क्योंकि सब कर रहे हैं, कोई मेहनत करता है क्योंकि हालात मजबूर करते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ चलता हुआ लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन बना रहता है। एक सवाल जो बार बार लौट कर आता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। यही वो जगह है जहां से स्टार्ट विद वाई की असली सोच शुरू होती है। सिमन सिनेक कहता है कि दुनिया के सबसे असरदार लोग और सबसे याद रखे जाने वाले ब्रांड्स कभी भी सबसे पहले ये नहीं बताते कि वो क्या करते हैं या कैसे करते हैं। वो सबसे पहले बताते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ये क्यों कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं होती। ये वो विश्वास होता है जो इंसान को हर दिन उठकर फिर से कोशिश करने की ताकत देता है। जब WHY साफ नहीं होता, तो मेहनत बोझ लगने लगती है, और जब WHY साफ होता है, तो वही मेहनत मीनिंग बन जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले सक्सेस आ जाए, पहले पैसा आ जाए, पहले पहचान बन जाए, फिर पर्पस अपने आप मिल जाएगा। लेकिन साइमन सिनेक इस सोच को उल्टा बताता है। वो कहता है कि पर्पस सक्सेस के बाद नहीं आता, बल्कि पर्पस से ही सक्सेस पैदा होता है। जिस इंसान को ये पता होता है कि वो किस वजह से काम कर रहा है, वो रास्ते की मुश्किलों से डरता नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान मंजिल से ज्यादा अपनी वजह पर होता है। जब इंसान सिर्फ वॉट से चलता है, तो वो दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है। कोई आगे निकल गया तो हिम्मत टूट जाती है, कोई पीछे रह गया तो घमंड आ जाता है। लेकिन जब इंसान WHY से चलता है, तो तुलना खत्म हो जाती है। तब फोकस इस बात पर नहीं रहता कि दूसरा क्या कर रहा है, बल्कि इस बात पर रहता है कि मैं अपने विश्वास के प्रति कितना सच्चा हूं। साइमन सिनेक एक सादा सा लेकिन बहुत गहरा सिद्धांत देता है कि इंसान डिसीजन लॉजिक से नहीं, फीलिंग से लेता है। दिमाग फैक्ट्स समझता है, लेकिन दिल डायरेक्शन देता है। इसलिए जब आप सिर्फ अपने काम की बातें करते हो, तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप अपनी वजह की बातें करते हो, तो लोग जुड़ते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी असर पैदा कर देते हैं, और कुछ लोग ज्यादा बोलकर भी लोगों को छू नहीं पाते। आज की दुनिया में, जहां हर तरफ कंपटीशन है, जहां हर कोई अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश कर रहा है, वहां WHI ही वो चीज है जो आपको अलग बनाती है। स्किल्स सीखी जा सकती हैं, स्ट्रेटेजीज बदली जा सकती हैं, लेकिन WHI वही रहता है जो आपको अंदर से चलाता है। और जब ये WHY साफ होता है, तो इंसान सिर्फ काम नहीं करता, वो असर पैदा करता है। यहीं पर ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अपने WHI को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई सोचता है कि पैसा ही उसका WHY है, कोई फेम को WHI बना लेता है, कोई अप्रूवल को। लेकिन ये सब टेम्पोरेरी रीजंस हैं। जैसे ही हालात बदलते हैं, ये वजहें भी कमजोर पड़ जाती हैं। साइमन सिनेक समझाता है कि असली WHY वो होता है जो हालात से नहीं बदलता, जो अपलॉज पर डिपेंड नहीं करता, जो अकेले में भी उतना ही सच्चा रहता है।
जब आपका WHY मजबूत होता है, तो आप हर दिन मोटिवेटेड महसूस नहीं करते, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं, क्योंकि तब आप मूड के हिसाब से नहीं, मीनिंग के हिसाब से काम कर रहे होते हो। मोटिवेशन आज है, कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन WHY हर दिन आपके साथ होता है। वही आपको डिसिप्लिन देता है, वही आपको कंसिस्टेंसी देता है, वही आपको बार-बार उठकर कोशिश करने की ताकत देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें क्लैरिटी नहीं है, उन्हें डायरेक्शन नहीं दिख रही, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि क्लैरिटी बाहर से नहीं आती। न कोई कोर्स दे सकता है, न कोई किताब सीधा जवाब दे सकती है। किताब बस सवाल सही जगह पर रखती है। स्टार्ट विद वाई भी वही करता है। ये आपको जवाब नहीं देता, ये आपको मजबूर करता है कि आप अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो। जब आप अपने WHY के साथ जीना शुरू करते हो, तो आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगती है। हर अपॉर्चुनिटी सही नहीं लगती, हर रास्ता आपको आकर्षित नहीं करता। आप हर चीज के पीछे भागना बंद कर देते हो, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आपको किस दिशा में जाना है। और ये क्लैरिटी आपको शांत भी बनाती है और मजबूत भी। इस अध्याय का मतलब साफ है कि अगर आपकी जिंदगी में डायरेक्शन की कमी है, अगर मेहनत करने के बावजूद सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, अगर बार बार मन टूट जाता है, तो समस्या आपकी क्षमता में नहीं है, समस्या आपकी वजह में है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आप क्यों उठते हो, क्यों कोशिश करते हो और क्यों हार मानने से इनकार करते हो, उसी दिन से आपकी जिंदगी सिर्फ चलने वाली नहीं रहेगी, बल्कि एक मकसद की तरफ बढ़ने लगेगी। क्योंकि जो इंसान WHY समझ लेता है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो दिशा बनाता है। अध्याय 2। लोग वॉट नहीं, वाई से जुड़ते हैं। दुनिया में हर दिन लाखों लोग बोलते हैं, समझाते हैं, बेचते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में लोगों के दिल तक पहुंच पाते हैं। वजह यह नहीं है कि उनके पास शब्दों की कमी है, वजह यह है कि उनकी बात सिर्फ दिमाग तक जाती है, दिल तक नहीं। साइमन सिनेक यहाँ एक बहुत सीधी लेकिन पावरफुल बात कहता है कि लोग आपके काम से नहीं जुड़ते, लोग आपकी वजह से जुड़ते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम साफ-साफ बता दें कि हम क्या करते हैं, कितने अच्छे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी मेहनत करते हैं, तो लोग मान जाएंगे। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। लोग सुनते जरूर हैं, लेकिन भरोसा नहीं बनता, क्योंकि भरोसा फैक्ट से नहीं बनता, भरोसा बिलीफ से बनता है। और बिलीफ हमेशा WHI से आता है। जब आप सिर्फ व्हाट की बात करते हो, तो आप खुद को बाकी सबकी लाइन में खड़ा कर देते हो। वही स्किल्स, वही बातें, वही प्रॉमिसेस। उस भीड़ में आप भी बस एक ऑप्शन बन जाते हो। लेकिन जब आप WHY से बोलते हो, तो आप कंपैरिजन से बाहर निकल जाते हो। तब लोग ये नहीं सोचते कि कौन बेहतर है, तब लोग ये महसूस करते हैं कि कौन उनकी सोच जैसा है। साइमन सिनेक समझाता है कि इंसान का दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा लॉजिक समझता है, दूसरा हिस्सा फीलिंग्स और ट्रस्ट को कंट्रोल करता है। दिल वाला हिस्सा लैंग्वेज नहीं समझता, उसे एहसास समझ आता है। इसलिए जब आप सिर्फ लॉजिक से बात करते हो, तो लोग आपको समझते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। और जब आप WHY से बात करते हो, तो लोग बिना पूरी तरह समझे भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ब्रांड्स या लोग मिस्टेक्स करने के बाद भी लोगों का भरोसा नहीं खोते। बाहर से देखने पर लगता है कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अंदर से उनका WHI लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। लोग उन्हें परफेक्ट होने की वजह से नहीं चुनते, लोग उन्हें ऑनेस्ट होने की वजह से चुनते हैं। क्योंकि ऑनेस्टी तब दिखती है जब इंसान अपने विश्वास के साथ खड़ा रहता है, न कि सिर्फ अपने रिजल्ट के साथ। जब आप WHY से बोलते हो, तो आप हर किसी को पसंद नहीं आते, और यही इस अप्रोच की सबसे बड़ी ताकत है। आप उन लोगों को दूर कर देते हो जो सिर्फ फायदे के लिए आए हैं, और उन लोगों को अपने पास लाते हो जो आपकी सोच के साथ चलना चाहते हैं। साइमन सिनेक इसे ट्रू लॉयल्टी कहता है। लॉयल्टी ऑफर से नहीं आती, लॉयल्टी अलाइनमेंट से आती है। आज की दुनिया में चॉइसेस बहुत ज्यादा है। हर इंसान के पास विकल्प हैं, हर चीज का ऑल्टरनेटिव है। ऐसे में लोग वहीं टिकते हैं जहां उन्हें अपनापन महसूस होता है, जहां उन्हें लगता है कि ये मेरी बात कर रहे हैं। और ये फीलिंग किसी फीचर से नहीं आती, ये सिर्फ WHY से आती है। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर वो अपनी असली सोच बता देंगे, तो लोग रिजेक्ट कर देंगे।
लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप अपनी सोच नहीं बताओगे, तो सही लोग कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। डब्ल्यू रॉन्ग लोग जुड़ेंगे, टेम्परेरी लोग जुड़ेंगे और जैसे ही हालात बदलेंगे, वो चले जाएंगे। डब्ल्यू वाई से बोलने का मतलब है सही लोगों को बुलाना और गलत लोगों को खुद ब खुद बाहर कर देना। जब आप WHY से काम करते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन भी बदल जाती है। आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, आप ज़्यादा प्रूव नहीं करते। आप बस अपनी सोच सामने रखते हो और जिनकी सोच उससे मिलती है, वो खुद आगे आ जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मार्केटिंग के भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना लेते हैं। इस अध्याय का मतलब बहुत साफ है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आपके साथ चले, तो आपको वॉट से नहीं WHY से बात करनी होगी, क्योंकि वॉट अटेंशन दिला सकता है, लेकिन WHY ट्रस्ट बनाता है। और जहां ट्रस्ट होता है, वहीं लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनता है। लोग आपके काम को भूल सकते हैं, लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और वही एहसास आपका वाई है। अध्याय 3, गोल्डन सर्कल। सोच का वो ढांचा जो सब कुछ बदल देता है। सिमन सिनेक की पूरी सोच सिर्फ इंस्पिरेशन तक सीमित नहीं है। वो इसे एक साफ स्ट्रक्चर में समझाता है, जिसे वो गोल्डन सर्कल कहता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, बल्कि इंसान के सोचने और निर्णय लेने के नेचुरल तरीके को दिखाता है। गोल्डन सर्कल 3 हिस्सों में बटा होता है, लेकिन इसकी ताकत इसके ऑर्डर में है। बाहर वॉट होता है, उसके अंदर शाओ और बिल्कुल बीच में WHY। ज्यादातर लोग और ऑर्गेनाइजेशंस बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, लेकिन जो लोग सच में इम्पैक्ट बनाते हैं, वो अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। आम इंसान या आम कंपनी सबसे पहले यही बताती है कि वो क्या करती है। हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, हम ये सर्विस देते हैं, हम ये काम करते हैं। कुछ लोग इसके बाद HO तक पहुंचते हैं, यानी वो बताते हैं कि उनका तरीका क्या है, उनकी प्रोसेस क्या है, उनकी मेहनत कैसी है। लेकिन WHI अक्सर गायब होता है या बहुत कमजोर होता है। और जब WHY कमजोर होता है, तो पूरी कम्युनिकेशन खोखली लगने लगती है। गोल्डन सर्कल ये दिखाता है कि जब आप WHI से शुरू करते हो, तो आपकी हर बात मीनिंगफुल बन जाती है। आपका वॉट सिर्फ काम नहीं रहता, वो आपके विश्वास का प्रूफ बन जाता है। आपका अशावी सिर्फ प्रोसेस नहीं रहता, वो आपके वैल्यूज को दिखाने का तरीका बन जाता है। तब लोग ये नहीं पूछते कि आप क्या बेच रहे हो, वो ये महसूस करते हैं कि आप किस बात पर विश्वास करते हो। साइमन सिनेक समझाता है कि इंसान का ब्रेन भी इसी सर्कल की तरह काम करता है। वाई दिमाग के उस हिस्से से जुड़ा होता है जहां फीलिंग्स, ट्रस्ट और लॉयल्टी बनती है। हाउ और व्हाट दिमाग के उस हिस्से से जुड़ते हैं जो लॉजिक और एनालिसिस करता है। इसलिए जब आप WHY से शुरू करते हो, तो आपकी बात सीधे उस हिस्से तक पहुंचती है जहां डिसीजन लिया जाता है। लॉजिक बाद में आता है, जस्टिफिकेशन बाद में आता है। यही वजह है कि जब कोई लीडर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है, तो लोग फॉलो तो करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और जब वही लीडर अपने बिलीफ की बात करता है, तो लोग बिना कहे भी साथ चलने लगते हैं। गोल्डन सर्कल लीडरशिप को कमांड से बिलीफ में बदल देता है। लोग मजबूरी में नहीं, चॉइस से फॉलो करते हैं। बहुत से लोग गोल्डन सर्कल को समझ तो लेते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि डब्ल्यू अच्छाई से बोलने के लिए ईमानदारी चाहिए। आपको खुद साफ होना पड़ता है कि आप किस पर विश्वास करते हो, और यही हिस्सा सबसे अनकंफर्टेबल होता है। व्हाट बताना आसान है, हाउ समझाना मैनेजेबल है। लेकिन वचाई बोलने का मतलब है खुद को एक्सपोज करना, अपने बिलीफ के साथ खड़ा होना। लेकिन साइमन सिनेक यही कहता है कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, तब तक रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। वचाई से बोलने का मतलब है कि कुछ लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, लेकिन वही रिजेक्शन आपकी पहचान बनाता है, क्योंकि जो लोग रुकते हैं वही असली लोग होते हैं। गोल्डन सर्कल सिर्फ बिजनेस या लीडरशिप के लिए नहीं है, ये पर्सनल लाइफ में भी उतना ही पावरफुल है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों जी रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, क्यों कुछ चीजों को ना कह रहे हो, तब गिल्ट खत्म हो जाता है, तब कंफ्यूजन कम होता है। आप हर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागते, आप सिर्फ उन रास्तों पर चलते हो जो आपके WHY से मैच करते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, गोल्डन सर्कल आपको स्लो लेकिन स्ट्रांग बनाता है।
ये आपको याद दिलाता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्विक ट्रिक्स से नहीं, क्लियर बिलीफ से आता है। जब आपकी नींव डब्ल्यूएचआई पर होती है, तो ऊपर जो कुछ भी बनता है, वो टिकाऊ होता है। इस अध्याय का मैसेज बहुत सिंपल है। अगर आप अपनी जिंदगी, अपने काम या अपने इन्फ्लुएंस को मजबूत बनाना चाहते हो, तो स्ट्रक्चर बदलो। बाहर से अंदर मत जाओ, अंदर से बाहर आओ। पहले डब्ल्यूएचआई, फिर एच आओ, और आखिर में वॉट। क्योंकि जब डब्ल्यूएचआई क्लियर होता है, तो बाकी सब अपने आप लाइन में आने लगता है। जो लोग गोल्डन सर्कल समझ लेते हैं, वो सिर्फ सही बातें नहीं करते, वो सही दिशा में चलते हैं। अध्याय 4। वाई क्लैरिटी लाता है, हाउ रास्ता दिखाता है, व्हाट पहचान बनाता है। ज्यादातर लोग जब किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो उनका ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर होता है। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। और यही वजह है कि जैसे ही रिजल्ट देर से आता है, मन टूटने लगता है। साइमन सिनेक यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझाता है कि डब्ल्यूएचवाई, हाउ और व्हाट तीनों जरूरी हैं, लेकिन उनकी भूमिका अलग अलग है। डब्ल्यूआई आपको क्लैरिटी देता है, हाउ आपको रास्ता दिखाता है, और व्हाट आपको पहचान देता है। जब ये तीनों सही ऑर्डर में होते हैं, तभी काम टिकता है। डब्ल्यूएचआई वो जगह है जहां से आपकी एनर्जी आती है। यही आपको बताता है कि आप सुबह क्यों उठते हो, क्यों मेहनत करते हो, और क्यों हार मानने से इनकार करते हो। लेकिन सिर्फ डब्ल्यूएचआई होना काफी नहीं है। अगर डब्ल्यूएचआई डायरेक्शन है, तो हाउ नेविगेशन है। हाउ बताता है कि आप अपने बिलीफ को दुनिया में कैसे जिंदा करते हो। यही आपकी वैल्यूज होती है, आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपके प्रिंसिपल्स होते हैं जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बहुत से लोग डब्ल्यूएचआई तो बोल देते हैं, लेकिन हाउ में कमजोर पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम क्वालिटी में विश्वास करते हैं, ऑनेस्टी में विश्वास करते हैं, इम्पैक्ट में विश्वास करते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने का समय आता है, तो वही वैल्यूज पीछे छूट जाती है। साइमन सिनेक कहता है कि हाउ वही जगह है जहां बिलीफ टेस्ट होता है। यही वो पॉइंट है जहां इंसान को साबित करना पड़ता है कि उसका डब्ल्यूएचआई सिर्फ शब्द नहीं है, वॉट आखिरी हिस्सा है। यही वो चीज है जो दुनिया देखती है। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका कंटेंट, आपका काम, लोग सबसे पहले वॉट ही देखते हैं, लेकिन वॉट अकेला कुछ भी नहीं होता। अगर वॉट के पीछे वाई और हाउ नहीं है, तो वो बस एक और ऑप्शन बनकर रह जाता है। लेकिन जब वॉट के पीछे मजबूत डब्ल्यूएचआई और साफ हाउ होता है, तब वही काम पहचान बन जाता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो वॉट को सुधारते रहते हैं। नया तरीका, नई स्ट्रेटजी, नया फॉर्मेट, नया ऑफर, लेकिन अंदर की कंफ्यूजन वैसी ही रहती है। साइमन सिनेक समझाता है कि जब तक अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, बाहर बदलाव करने से कुछ नहीं बदलेगा। बाहर का नॉइज कुछ समय के लिए अटेंशन दिला सकता है, लेकिन अंदर की क्लैरिटी ही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाती है। जब डब्ल्यूएचवाई साफ होता है, तो डिसीजन आसान हो जाते हैं। आपको हर चीज पर सोचना नहीं पड़ता, हर अपॉर्चुनिटी पर डिबेट नहीं करनी पड़ती। आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हो कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। यही क्लैरिटी आपको मेंटल पीस भी देती है और फोकस भी। आप स्लो हो सकते हो, लेकिन लॉस्ट नहीं होते। हाउ आपको कंसिस्टेंसी देता है। यही वो हिस्सा है जो आपको बार बार याद दिलाता है कि आपको किस लेवल पर काम करना है। जब प्रेशर आता है, जब शॉर्टकट का टेम्पटेशन आता है, तब हाउ आपको रोकता है। ये कहता है कि रिजल्ट चाहे देर से आए, लेकिन रास्ता नहीं बदलेगा। और यही कंसिस्टेंसी समय के साथ ट्रस्ट में बदल जाती है। वॉट समय के साथ बदल सकता है। साइमन सिनेक भी यही कहता है कि प्रोडक्ट्स बदलते हैं, रोल्स बदलते हैं, प्लेटफॉर्म्स बदलते हैं, लेकिन डब्ल्यूएचआई नहीं बदलता। और हाउ भी कोर लेवल पे वही रहता है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, वो चेंज से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनका फाउंडेशन स्टेबल होता है। वो जानते हैं कि वो क्या छोड़ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा साफ होता है कि वो क्या बचा रहे हैं। लीडरशिप में भी यही फर्क दिखता है। जो लीडर सिर्फ वॉट पे फोकस करता है, वो टारगेट अचीव करवा सकता है, लेकिन लॉयल्टी नहीं बना पाता। और जो लीडर डब्ल्यूएचवाई और हाउ के साथ चलता है, वो लोगों को सिर्फ काम नहीं करवाता, वो उन्हें ग्रो करवाता है। लोग ऐसे लीडर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए नहीं करते कि उन्हें मजबूरी है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मीनिंग दिखता है। इस अध्याय का मतलब ये है कि अगर आपकी जिंदगी में बार बार कंफ्यूजन लौट कर आ रहा है, अगर डायरेक्शन बार बार बदल रही है, अगर काम करने के बावजूद संतोष नहीं मिल रहा,
तो शायद आप वॉट पर बहुत ज्यादा और डब्ल्यूएचआई पर बहुत कम ध्यान दे रहे हो। जब ऑर्डर सही होता है, तब स्ट्रगल कम नहीं होता, लेकिन स्ट्रगल का मतलब बदल जाता है। क्योंकि जब डब्ल्यूएचआई क्लियर होता है तो रास्ता भटकाता नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। अध्याय 5। सच्चे नेतृत्व की जड़ आदेश में नहीं, विश्वास में होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नेतृत्व का मतलब होता है आदेश देना, दिशा तय करना और लोगों से काम करवाना। लेकिन साइमन सिनेक इस सोच को अधूरा मानता है। उसके अनुसार सच्चा नेतृत्व पद से नहीं आता। सच्चा नेतृत्व भरोसे से पैदा होता है। लोग किसी इंसान के पीछे इसलिए नहीं चलते कि उसके पास अधिकार है। लोग इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्हें उस इंसान की नीयत और सोच पर विश्वास होता है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ अधिकार के आधार पर आगे बढ़ता है, तो लोग मजबूरी में उसका कहना मानते हैं। वो काम तो करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। जैसे ही दबाव हटता है, जैसे ही निगरानी कम होती है, काम की गुणवत्ता भी गिरने लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी वजह साफ रखता है, जब वो ये दिखाता है कि वो किस बात पर विश्वास करता है, तब लोग बिना कहे जिम्मेदारी लेने लगते हैं। साइमन सिनेक कहता है कि लोग सुरक्षा नहीं ढूंढते, लोग भरोसा ढूंढते हैं। जब किसी समूह को ये महसूस होता है कि उनका नेतृत्व करने वाला इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि सबके भले के लिए सोच रहा है, तब वहां एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है। लोग गलती करने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें समझा जाएगा, कुचला नहीं जाएगा। सच्चा नेतृत्व डर से नहीं चलता। डर से सिर्फ आज का काम निकल सकता है, कल का भरोसा नहीं बनता। जहां डर होता है, वहां लोग सच छुपाते हैं, जोखिम लेने से बचते हैं और सिर्फ सुरक्षित रास्ते चुनते हैं। लेकिन जहां विश्वास होता है, वहां लोग अपनी पूरी क्षमता दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका मूल्य सिर्फ नतीजों से नहीं आंका जाएगा, बल्कि उनके इरादों से भी समझा जाएगा। जब डब्ल्यूएचवाई साफ होता है, तो नेतृत्व अपने आप मजबूत हो जाता है। तब नेता को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद समझ जाते हैं कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। नियमों से ज्यादा संस्कार काम करते हैं। आदेशों से ज्यादा उदाहरण असर डालते हैं। लोग वही करते हैं जो वो अपने सामने होते देखते हैं। बहुत से लोग नेतृत्व को नियंत्रण समझ लेते हैं, लेकिन साइमन सिनेक के अनुसार नेतृत्व का असली मतलब है जिम्मेदारी लेना। ये जिम्मेदारी कि अगर कुछ गलत हुआ तो दोष ऊपर जाएगा, और अगर कुछ सही हुआ तो श्रेय नीचे जाएगा। यही सोच लोगों को जोड़ती है, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि उनका नेतृत्व करने वाला इंसान उनके साथ खड़ा है, उनके ऊपर नहीं। आज की दुनिया में बहुत से लोग पद तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन सम्मान नहीं कमा पाते। वजह साफ है, उन्होंने व्हाट और हाउ पर ध्यान दिया, लेकिन डब्ल्यूएचवाई को नजरअंदाज कर दिया। लोग उन्हें सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं। और बिना विश्वास के कोई भी नेतृत्व सिर्फ नाम का होता है। जब कोई इंसान अपने डब्ल्यूएचवाई के साथ नेतृत्व करता है, तो वो सिर्फ काम नहीं चलाता, वो माहौल बनाता है। ऐसा माहौल जहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां वो अपने विचार खुलकर रखते हैं, जहां वो गलतियों से सीखते हैं, न कि डरते हैं। और यही माहौल समय के साथ मजबूत संस्कृति बन जाता है। इस अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सिर्फ माने नहीं, बल्कि दिल से अपनाए, तो आपको आदेश देने वाला नहीं, विश्वास देने वाला बनना होगा। क्योंकि सच्चा नेतृत्व आवाज ऊंची करने से नहीं, सोच साफ करने से पैदा होता है। जहां विश्वास होता है, वहां डर की जगह नहीं होती, और जहां डर नहीं होता, वहीं सच्ची क्षमता जन्म लेती है। अध्याय 6। वाई के साथ जीना ही स्थायी सफलता की पहचान है। जिंदगी में बहुत से लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि स्थायी सफलता असल में होती क्या है। कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, कुछ नाम बना लेते हैं, कुछ पद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर से फिर भी खालीपन बना रहता है। साइमन सिनेक यही कहता है कि जब तक इंसान अपनी जिंदगी को डब्ल्यूएचवाई के साथ नहीं जोड़ता, तब तक कोई भी उपलब्धि उसे पूरा नहीं कर सकती। डब्ल्यूएचवाई के साथ जीने का मतलब ये नहीं है कि रास्ता आसान हो जाता है। संघर्ष रहते हैं, चुनौतियां आती हैं, असफलताएं भी मिलती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब इंसान उन मुश्किलों से भागता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो किस वजह से ये सब झेल रहा है। जब वजह मजबूत होती है, तो दर्द भी अर्थपूर्ण लगने लगता है।
बहुत से लोग शुरुआत तो WHY के साथ करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उसे भूल जाते हैं। दबाव बढ़ता है, तुलना शुरू होती है, दुनिया की उम्मीदें हावी होने लगती हैं। धीरे धीरे इंसान अपने विश्वास से समझौता करने लगता है। साइमन सिनेक चेतावनी देता है कि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। वो बाहर से आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अंदर से टूटने लगते हैं। WHI के साथ जीने का मतलब है कि आप हर निर्णय अपने लाभ के लिए नहीं, अपने मूल्यों के आधार पर लेते हो। हर अवसर को हाँ नहीं कहते, हर डर से पीछे नहीं हटते। आप जानते हो कि कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटते, क्योंकि अब आपकी दिशा भीड़ नहीं तय करती, आपका विश्वास तय करता है। जब इंसान WHI के साथ जीता है, तो उसका काम सिर्फ रोजी रोटी नहीं रहता, वही काम उसकी पहचान बन जाता है। लोग उसे उसके पद से नहीं, उसके प्रभाव से पहचानने लगते हैं, और यही प्रभाव समय के साथ विरासत बन जाता है। साइमन सिनेक कहता है कि असली सफलता वो नहीं है जो आपके साथ खत्म हो जाए। असली सफलता वो है जो आपके बाद भी जिंदा रहे। सच्चाई के साथ जीने वाला इंसान दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। वो सिर्फ खुद आगे नहीं निकलता, वो रास्ता दिखाता है। वो ये नहीं कहता कि मेरी तरह बनो, वो ये दिखाता है कि अपने विश्वास के साथ कैसे जिया जाता है। और यही उदाहरण सबसे गहरी प्रेरणा बन जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन साइमन सिनेक याद दिलाता है कि जो चीजें जल्दी बनती हैं, वो जल्दी टूटती भी हैं। WHI के साथ बनी चीजें समय लेती हैं, लेकिन जब बनती हैं तो टिकती हैं। चाहे वो संबंध हो, नेतृत्व हो, व्यवसाय हो या जिंदगी का कोई भी उद्देश्य। जब इंसान WHI के साथ जीना सीख लेता है, तो उसे हर दिन नया बनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस हर दिन अपने विश्वास के प्रति थोड़ा और सच्चा होता जाता है, और यही सच्चाई धीरे धीरे उसकी ताकत बन जाती है। वो भीड़ में खोता नहीं, वो शोर में दबता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। इस अंतिम अध्याय का संदेश बहुत सीधा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी सिर्फ चलती न रहे, बल्कि कुछ छोड़ जाए, तो आपको व्हाट और हाउ से आगे बढ़कर WHI के साथ जीना होगा, क्योंकि वही WHI आपको तब भी खड़ा रखेगा जब सब कुछ हिल रहा होगा। जो इंसान WHI के साथ जीता है, वो हालात का गुलाम नहीं बनता, वो दिशा का निर्माण करता है। आज आपने स्टार्ट विथ वाई की उस सोच को समझा, जो बाहर की सफलता से ज्यादा अंदर की स्पष्टता पर जोर देती है। आपने जाना कि काम क्या है या कैसे है, ये जानना काफी नहीं होता। असली फर्क तब पड़ता है जब इंसान ये समझ ले कि वो ये सब कर क्यों रहा है। जब WHY साफ होता है, तो मेहनत बोझ नहीं लगती, फैसले आसान हो जाते हैं, और रास्ता चाहे जितना कठिन हो, इंसान रुकता नहीं है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी जिंदगी को भीड़ के शोर से नहीं, अपने विश्वास की आवाज से चलाइए। हर दिन थोड़ा समय निकालकर अपने आप से पूछिए कि आप जो कर रहे हैं, वो सच में आपके WHI के साथ जुड़ा है या नहीं। क्योंकि जिस दिन आपका काम आपके विश्वास से जुड़ गया, उसी दिन से आपकी जिंदगी सिर्फ चलने वाली नहीं रहेगी, बल्कि दिशा देने वाली बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में दिशा ढूंढ रहे हैं। और ऐसे ही सार्थक, प्रेरणादायक सारांशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विश्वास की ताकत ही आपकी पहचान बने, इसी कामना के साथ धन्यवाद।